डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल जी फैंस, आपका एक बार फिर से स्वागत है ड्रैगन बॉल जी की एक नई वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 64 एंड 65 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी, गोहान, क्रेन और वेजिटा के पास अब 7 ड्रैगन बॉल मौजूद होते हैं एंड इससे पहले कि वो ड्रैगन को बुला पाते, किनी फॉर आकर उनका सारा प्लान कर देती है। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि वेजिटा मार डालता है ग्लूडो को एंड ये देखकर रुकुम आ जाता है वेजिटा को धूल चटाने के लिए। देन वेजिटा का मजाक उड़ाने के लिए कुछ इस तरह का पोज बनाता रहता है एंड ये देखकर जोश चढ़ जाता है वेजिटा को एंड पूरी ताकत के साथ रुकुम पे टूटता है। शक्ति एक गिलास में डाल के भेज देता है रकूम की तरफ, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। जीस और बर्टल भी वेजिटा की बढ़ी हुई शक्ति को देखकर चौंक जाते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं, बिकॉज वेजिटा पूरी ताकत लगा के भी सिर्फ रकूम का आर्मर ही तोड़ पाया, जबकि रकूम की जैसे कुछ हुआ ही न हो। वेजिटा काफी परेशान होता है क्योंकि वेजिटा ने बिना ताकत बचाए पूरी शक्ति से हमला किया था एंड ऐसा ही हाल कुछ गोहान और क्रेन का भी होता है। रकूम डोमिनेट करने लगता है वेजिटा को। कुछ देर बाद वेजिटा अचानक ही बाहर आकर पूरी ताकत के साथ रकूम के पेट में मुक्के मारता है, लेकिन रकूम कुछ देर दर्द होने का नाटक करता है एंड तभी जमीन पे दे मारता है वेजिटा को। लेकिन वेजिटा अभी हार नहीं मानता एंड आखिरी बची हुई शक्ति से हील ब्लास्ट करता है रकूम के फेस पर, लेकिन रकूम फिर से खड़ा हो जाता है एंड ये देखकर गोहान और क्रेन बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वेजिटा के अटैक का भी रकूम पे कोई असर नहीं हो रहा। तो वह गोकू भी आ गया तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा क्रेन सोचता है। लेकिन तभी रकूम वेजिटा को एक बीम से खत्म करने के लिए फायर करता है रेजर गन। वेजिटा के पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची होती कि वो रेजर गन को डॉज कर पाए, लेकिन तभी गोहान वेजिटा को रेजर गन से दूर कर देता है, जबकि क्रेन किक करके रकूम का मुंह ही बंद कर देता है, जिससे रकूम अपनी ही रेजर गन का शिकार हो जाता है। गोहान समझता है कि वेजिटा उसे थैंक्स कहेगा, लेकिन वेजिटा गोहान पे और ज्यादा गुस्से हो जाता है कि उसे बचाने के बजाय उन्हें रकूम को खत्म करना चाहिए था एक साथ मिलकर। एंड यहाँ पे क्रेन सोच रहा होता है कि रकूम की अटैक से जरूर मर गया होगा, लेकिन तभी रकूम फिर से खड़ा हो जाता है एंड दांत टूटने के कारण गुस्से हो जाता है क्रेन पे और एक ही किक से अधमरा कर देता है क्रेन को एंड फिर से क्रेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी गोहान को जोश चढ़ जाता है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। क्योंकि रकूम इजीली डॉज करता है गोहान की मशीन को भी एंड देन गोहान को फुटबॉल की तरह पीट रहा होता है। लेकिन तभी गोहान फिर से उठता है और एक मशीन को भेजता है रकूम की तरफ, जबकि रकूम इस बार भी उसे डॉज करके गोहान की गर्दन पे जोरदार जॉब अटैक करता है। जबकि इस तरफ फ्रीजा सभी ड्रैगन बॉल सामने रख के कोशिश करता है शिनलॉन्ग को बुलाने की, लेकिन देखकर चौंक जाता है कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। किंजू पूछता है कि आपको इमोर्टल की ताकत महसूस हो रही है, और फ्रीजा कहता है तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तभी फ्रीजा को याद आता है कि एक नेमेकियन ने वार्न किया था कि अगर तुम सारे ड्रैगन बॉल जमा भी कर लो तो इसका कोई फायदा नहीं। देन फ्रीजा समझ आता है कि उन्होंने जरूर कुछ सीक्रेट पासवर्ड रखा होगा ड्रैगन को बुलाने के लिए एंड स्काउट को देखकर निकल जाता है एल्डर नेल और डेटे की तरफ, जो कि आखिरी बच्चे होते हैं नेमेकियन। जबकि इस तरफ नेल गोहान और बाकी की मदद के लिए आ रहा होता है कि तभी गुरु टेलीपैथी से वापस बुला लेता है नेल को, क्योंकि एल्डर को सेंस हो जाता है फ्रीजा उसकी तरफ आ रहा है एंड जहाँ पे रकूम बुरी तरह से गोहान को पीट रहा होता है, लेकिन फिर भी गोहान हार नहीं मानता और रकूम को रोकने के लिए अटैक पे अटैक किया जाता है ताकि वो गोकू के आने तक वेजिटा और किरण को जिंदा रख पाए। एंड ये नजारा देख के वेजिटा भी शॉक हो जाता है कि एक लो क्लास सैन बच्चा इतना कैसे झेल सकता है रकूम के पावरफुल अटैक्स को। गोहान बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और फिर से रकूम को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रकूम गोहान की गर्दन ही तोड़ देता है।
वेजिटा बोलता है, ये बचाई आखिरी उम्मीद था पर अब हमारा बचने का कोई चांस नहीं। देखा जाए तो उसने मेरे से भी ज्यादा कोशिश की। तेनरकोम सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी सबको सेंस हो जाता है कि कोई शिप उतरी है प्लेनेट नामिक पर। क्रेन समझ जाता है कि ये जरूर गोकू ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि गोकू को सेंस हो जाता है कि क्रेन और गोहान मरने वाले हैं, इसलिए गोकू कायोकेन ट्रांसफॉर्मेशन करके सीधा पड़ता है ब्रूटर और चीज की तरफ। और अब गोकू सबसे पहले आ जाता है गोहान के पास एंड उसे एक सेंसुबीन खिलाता है जो वो लाया था साथ में, और गोहान एकदम ठीक हो जाता है। एंड सभी लोग देखने लगते हैं कि इस आदमी ने बस जाकर उसको टच करा और वो एकदम से ठीक हो गया। और अब गोकू एक और सेंसुबीन निकालता है और चला जाता है क्रेन के पास एंड क्रेन भी एकदम से ठीक हो जाता है। गिनी फोर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। एंड अब गोकू पूछता है क्रेन से कि वेजिटा को क्या हुआ, वो किससे लड़ रहा था। क्रेन समझाने लगता है पूरी कहानी कि क्या हुआ था, लेकिन तभी गोकू क्रेन के टकले पे हाथ रख के बोलता है कि मैं सब कुछ ऐसे ही जान लूंगा। गोकू क्रेन का पूरा माइंड पढ़ लेता है और जान लेता है कि प्लेनेट नामिक पे अब तक क्या क्या हुआ। एंड तभी गोकू एक और सेंसुबीन निकालता है और फेंक देता है वेजिटा की तरफ, लेकिन तभी बीच में रुकुम सेंसुबीन को पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता और इस तरह वेजिटा खा लेता है वो सेंसुबीन। वेजिटा ने पहली बार सेंसुबीन खाया होता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। एंड क्रेन गोकू से बोलता है कि तुमने फिर से ये क्या कर दिया, वेजिटा अब भी हमारा दुश्मन है। लेकिन गोकू बोलता है कि अगर ये ना होता तो तुम दोनों अब तक मारे गए होते। और अब फाइट शुरू होने वाली होती है गोकू वर्सेस रकूम की। तभी वेजिटा बोलता है, अगर अपने रकूम की पावर को पहले ही सेंस कर लिया होगा लेकिन फिर भी वो डर क्यों नहीं रहा, इससे मेरी समझ नहीं आ रहा। ओह कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर रकूम से भी ज्यादा ताकतवर है और अपनी सारी पावर को प्रेस कर रखा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि अगर एक सुपर सैन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पहला सुपर सैन 1000 साल पहले था और जब वो सुपर सैन बना था वो अपनी ताकत पे काबू ही नहीं कर पाया और उसने खुद को ही तबाह कर लिया था। अगर कोई सुपर सैन हो सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, न कि ये लो क्लास वाला सैन के करार। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि रकूम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है ये देख करके कि गोकू ने सबको ठीक कर दिया। और तभी रकूम अपना सबसे ताकतवर अटैक करने वाला होता है गोकू पर, लेकिन तभी गोकू के सिर्फ एक अटैक से रकूम जमीन पे गिर जाता है। रकूम बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। किसी की समझ नहीं आ रहा होता कि सिर्फ एक हमले से रकूम कैसे हार गया। लेकिन वेजिटा ने सब देख लिया होता है। वेजिटा को पता होता है कि गोकू के उस एक हमले में कितनी ज्यादा ताकत थी और अब वेजिटा को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि काकरोट ये सुपर सैन ही है। एंड यहाँ पे एपिसोड 65 का एंड होता है और हमारी आज की वीडियो का भी। तो यार अगर आप चाहते हैं कि मैं वेजिटा सुपर सैन वर्सेस गोकू की इस हालत में कायोकेन 25 टाइम्स वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।